अगर आप भी म्यूइंग से एक अच्छी जॉ लाइन और फेशियल एस्थेटिक्स को अचीव करना चाहते हो देन आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं भी पहले उन यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था जो म्यूइंग को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते थे। कोई कहता था कि बस स्वॉलो कर लो, तो कोई बस च्युइंगम चबाने को कहता था। फिर मैं ये सोचता था कि इतने समय तक म्यूइंग करने के बाद भी मेरी जॉ लाइन वैसी की वैसी क्यों दिखती है। बाद में जब मैंने प्रॉपर म्यूइंग के बारे में सीखा तब मुझे म्यूइंग के एक्चुअल बेनिफिट्स मिले। अगर आप भी म्यूइंग को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि म्यूइंग कैसे करनी है, कब तक करनी है, म्यूइंग से रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे, देन इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ फुल गाइड ऑन हाउ टू म्यू करेक्टली। मैं आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप प्रॉपर सक्शन होल्ड क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहली चीज है नोज ब्रीदिंग। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी लोअर जॉ रिसीड हो रही है, उनका फेस का स्ट्रक्चर धीरे धीरे खराब होता जा रहा है एंड उन सब लोगों में मुझे एक ही कॉमन चीज दिखती है, वो है ऑल ऑफ देम आर माउथ ब्रीदर्स। वो सब अपने मुंह से सांस लेते हैं एंड अगर तुम भी एक माउथ ब्रीदर हो ना देन भले आप म्यूइंग करो ना करो, नोज ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से एक बार आपकी जॉ रिसीड हो गई ना देन उसको नेचुरली फिक्स करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि हमेशा नोज ब्रीदिंग करनी है, यानी कि अपने नाक से सांस लेनी है। क्योंकि अगर नोज ब्रीदिंग करने की आदत नहीं डाली तो म्यूइंग करके अपनी जॉ लाइन बनाना तो दूर की बात है, उल्टा आपका फेस का स्ट्रक्चर और बिगड़ता जाएगा। हाँ, अगर आप एक प्रॉपर माउथ ब्रीदर हो तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपको नोज ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको धीरे धीरे नोज ब्रीदिंग को अपनी हैबिट बनाना होगा। अब ठीक है, आपने नोज ब्रीदिंग सीख ली, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि म्यूइंग एक्चुअली में करनी कैसे है। नॉर्मली हमारी जो टंग है वो हमारे माउथ में कुछ इस तरीके से रेस्ट करती है एंड अगर आपको प्रॉपर म्यूइंग करनी है तो आपकी टंग का पोस्चर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इस पोस्चर को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टंग को अपने माउथ के सबसे आखिरी हिस्से के रूफ में कनेक्ट कर देना है। इस लोकेशन को पता करने के लिए एक सिंपल तरीका है, एक बार स्वॉलो करके देखो। जब भी आप स्वॉलो करोगे तो आपकी टंग उस जगह को टच करेगी। अब इस पोस्चर को होल्ड करते हुए आपको फिर से स्वॉलो करना है। आपको स्वॉलो तब तक करना है जब तक आप अपने माउथ में वैक्यूम क्रिएट कर लो, यानी कि आपकी टंग आपके माउथ के अपर पैलेट में पूरी तरीके से कनेक्ट हो जानी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि आपकी टंग और आपके टीथ टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके खरगोश की तरह दांत बाहर निकल आएंगे। आपको उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना होगा। अब ये सब करने के बाद जो पोस्चर आपने क्रिएट किया उसे ही हम म्यूइंग कहते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सिर्फ एक ही बार में अपने माउथ सक्शन होल्ड क्रिएट कर लोगे एंड म्यूइंग आपके लिए सिर्फ आपकी टंग का एक डिफॉल्ट पोस्चर बन जाएगी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि म्यूइंग को कितने देर करना है, कब तक करना है एंड म्यूइंग से रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे। इस बात को अपने दिमाग में स्टोर कर लो कि म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है जो तुम रोज 1 घंटा करके छोड़ दोगे। म्यूइंग सिर्फ एक टंग का पोस्चर है जिसे आपको 24/7 होल्ड करके रखना है। हाँ, शुरू में ही आप म्यूइंग के बादशाह नहीं बन जाओगे, लेकिन आपको धीरे धीरे करके म्यूइंग को ही अपना डिफॉल्ट टंग का पोस्चर बनाना होगा। एंड रही बात की म्यूइंग से रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आपको उसी टाइम पीरियड के बाद म्यूइंग के रिजल्ट्स मिल जाएं। देखो, अगर आप अभी 20 साल से छोटे हो देन आपको म्यूइंग से सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आप अभी अपने ग्रोथ ईयर्स में हो, आपकी ग्रोथ पीरियड्स अभी क्लोज नहीं हुई है एंड इस समय आपके पास अपने फेस के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप 20 साल से बड़े हो देन फिर भी आपको म्यूइंग से डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, उस लेवल के नहीं मिलेंगे जितने आपको आपके ग्रोथ ईयर्स में मिलते, लेकिन स्टिल प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। बस आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना होगा। सिर्फ म्यूइंग ही नहीं, आप लोग च्यूइंग करके भी अपने फेशियल स्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हो, बिकॉज म्यूइंग में आप अपनी टंग से अपने माउथ के अपर पैलेट में प्रेशर डालते हो जिससे आपकी मैंडिबल बोन फॉरवर्ड ग्रो होती है। बट जब आप च्यू करते हो तो आपके जो फेस के मैसेटर मसल्स है आप उन्हें ट्रेन करते हो जिससे आपका फेस वाइडर दिखता है। जब मुझे च्यूइंग के बारे में पता चला था तब मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि मैं सिर्फ अपने साइड के दांतों से च्यू करता था एंड अगर मैं वो गलती करता रहता तो मेरा फेस एक माइनक्राफ्ट के ब्लॉक जैसा दिखने लग जाता। तो प्रॉपर च्यूइंग के लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने सारे दांतों का यूज करो। देखो, मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक शुगर फ्री च्यूइंगम यूज करो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बस सेंटर फ्रेश या फिर घूमर जैसी च्यूइंगम लो एंड उसे हफ्ते में 3 दिन 20 to 30 मिनट्स अपने सारे दांतों का यूज करके च्यू करो। सिर्फ च्युइंगम चबाते समय नहीं, जब आप नॉर्मली खाना खा रहे हो तब भी आप अपने सारे दांतों का यूज करो एंड अपने फूड को ठीक से च्यू करके खाओ। इससे आपके मैसेटर मसल्स ग्रो होंगे जिससे आपका फेस वाइडर दिखेगा। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दूंगा कि ओवर च्यूइंग मत करना। पता चला दिन भर ही गाय की तरह चबाए जा रहे हो, उससे आपके मैसेटर मसल्स ओवर ट्रेन हो जाएंगे। हमें उन्हें सिर्फ इतना ही ट्रेन करना है जिससे हमारा फेस बेटर दिखे। बस अगर इतनी चीजें कर लोगे देन आपका फेस डेफिनेटली
डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बट मैं आपको ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मूविंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना, चाहे कितना ही समय लग जाए, लेकिन आपको मूविंग करते रहना है। बिकॉज मूविंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो सिर्फ आपके टंग का एक पोस्चर है, जिसे अगर आपने सही कर लिया then it can do wonders for you. Good luck for your journey and keep working hard.